बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत तीन। इंशाल्लाह माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सूरत तीन का ट्रांसलेशन देखेंगे विच इज़ वेरी सिंपल सूरा। और इस सूरे के अंदर जो है अल्लाह टॉक्स अबाउट टू food items and including a mountain and then about Kaaba and everything. Let's see what Surah 3 talks about. I hope most of you have memorized this surah. And Ateen means the fig. We all know what the fig is. It's a fruit and it's a very nutritious fruit. I have done one video about it. You can go through it. It's on my channel. Okay, what is fig and what health benefits are there in this fruit and everything. Okay, so let's get into the translation. By the fig and the olive. So Allah is मतलब वो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट आयत को देखें सिर्फ, तो अल्लाह ताला ने कसम खाई है। ठीक है, अल्लाह ताला कसम खा रहे किस चीज़ की? अंजीर की और जो है ऑलिव यानी कि जैतून की। ठीक है, अल्लाह ताला जो है इन दो चीज़ों की कसम खा रहे हैं। एंड लेटर इन कंटिन्यूटी अल्लाह सुब्हानो ताला ऑल्सो स्वेयर्स अपॉन माउंटेन सिनाई, जिसको हम कहते हैं तूर सीना। ये एक माउंटेन का नाम है एंड इट हैज़ सम रिलीजियस रिलीजियस स्टोरी विच इज़ अटैच टू इट। इंशाल्लाह वी कैन टॉक अबाउट इट लेटर। तो अल्लाह ताला ने इस माउंटेन की भी कसम खाई है एंड ऑल्सो अल्लाह ताला ने मक्का की कसम खाई है। ठीक है, बलदिल अमीन मीन्स शहर, a city which is which is protected and which is peaceful, and that is Makkah, okay, where the Kaaba is situated. तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे चार चीज़ों की कसम खाई है, तीन, जैतून, तूरी सीनीन और बलदिल अमीन। नाउ अल्लाह ताला जब किसी चीज़ की कसम खाते हैं तो अल्लाह उसको गवाह बनाते हैं, उसको एज ए एविडेंस यूज़ करते हैं और आगे जो है अल्लाह ताला दूसरी चीज़ों के बारे में बताते हैं। वी क्रिएटेड मैन इन द बेस्ट फॉर्म। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ने इंसान को बहुत ही बेस्ट बनाया है। अल्लाह हैज़ क्रिएटेड ह्यूमन विथ लॉट ऑफ बेनिफिट्स एंड विथ लॉट ऑफ क्या कहते हैं उसको, मतलब अल्लाह ने इंसान को ब्रेन दिया है जो कि दूसरे किसी भी लिविंग क्रिएचर के पास है नहीं। मतलब जिस तरह की मैच्योरिटी, जिस तरह का इंटेलिजेंस अल्लाह ने इंसान को दिया है वो किसी को भी हासिल नहीं है। एंड यू कैन सी दैट टुडे द ह्यूमन हैज़ रीच टू मून, टू अदर प्लैनेट्स एंड इन द डेप्थ्स ऑफ द सी। का ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर इंसान नहीं गया है? एंड इट्स स्टिल वर्किंग अपॉन एक्सेलिंग इन डिफरेंट थिंग्स। तो अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत ही ब्यूटीफुली बनाया है, बहुत ही इंटेलिजेंटली उसको क्रिएट किया है अल्लाह ताला ने इंसान को, और उसको बेस्ट बनाया है। दैट इज़ व्हाट अल्लाह इज सेइंग। एंड आफ्टर टेकिंग ओथ और अल्लाह ताला ने इतनी सारी चीज़ों की कसम खाने के बाद इंसान की तारीफ़ की है और बनाने वाला ख़ुद उसकी तारीफ़ कर रहा है, यानी बनाया भी हमें अल्लाह ने है और अल्लाह ही जो है अपनी बनाई हुई चीज़ की तारीफ़ कर रहा है। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि अगर हम मतलब कोई चीज़ क्रिएट करते हैं और फिर उसकी तारीफ़ करते हैं, दैट मीन्स वी नो कि हाउ इंपॉर्टेंट दैट थिंग इज़ एंड हाउ एफिशिएंटली वी हैव बिल्ड इट अप। तो दैट्स द वे अल्लाह इज़ टॉकिंग अबाउट कि अल्लाह ने ख़ुद बनाया है एंड अल्लाह नोज़ कि अल्लाह ने इंसान को कैसे बनाया है, क्या बेनिफिट्स उसके अंदर रखे हैं, किस तरह से वो बेनिफिशियल हो सकता है दूसरी क्रिएचर्स और ख़ुद ह्यूमैनिटी के लिए। तो अल्लाह इज़ टॉकिंग अबाउट दैट। उसके बाद आयत नंबर 5 है जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि देन वी रिड्यूस्ड हिम टू द लोवेस्ट ऑफ द लो। यानी देखिए अल्लाह ताला उसके, अगर हम इन आयतों को देखें कि मतलब अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे कि इंसान को इतना अच्छा बनाने के बाद इंसान जो है अपने अक़ल को, अपने जो भी मैच्योरिटी अल्लाह ने उसको दी है, ही इज़ यूजिंग इट इन अ बैड वे। अल्लाह ताला ने जो ब्लेसिंग्स उसको दी हैं, जिस तरह का इंटेलिजेंस दिमाग उसको दिया है, ह्यूमन्स आर नॉट यूजिंग इट इन अ beneficial way and they are trying to destroy the planet, that they are trying to destroy everything which Allah has given them as a blessing, and they are making earth, or not only earth, जो भी चीज़ें हैं they are making it miserable। तो अल्लाह ताला बोल रहा है कि अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि जो चीज़ें भी अल्लाह ने बनाई हैं उसमें से जो है, जो लोग अल्लाह में बिलीव करते हैं, गुड डीड्स करते हैं, उनको अल्लाह ताला जो है एंड में रिवॉर्ड देगा और एंडलेस रिवॉर्ड देगा अल्लाह ताला। ठीक है, और अल्लाह ताला फिर अल्लाह इज़ क्वेश्चनिंग अस कि व्हाट मेक्स यू डिनाई द डे ऑफ जजमेंट, इज़ अल्लाह नॉट द वाइजेस्ट ऑफ द जज।
वाइजेस्ट ऑफ जजेस. तो यहाँ पर अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि क्या अल्लाह ताला ने तुम्हें नहीं बनाया और अल्लाह तुम्हें दोबारा नहीं बना सकता, और अल्लाह ताला क़यामत नहीं ला सकता? क्यों नहीं ला सकता, ज़रूर लाएगा. और ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हें बिल्कुल इस बात के डिनाइल में है कि डे ऑफ जजमेंट आएगा? ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि जो लोग नेक अमल करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ डूइंग गुड डीड्स, यू नो, हेल्पिंग ईच अदर, helping your mother in doing good deeds, household chores, helping your mom to do her work, whatever she's doing, praying salah, offering salah, and also helping others, in whatever situation they are. So these are the good deeds. If you're doing those good deeds and you are believing in on the day of judgment, then surely you will be rewarded endlessly. Okay, because why? Because Allah is the most, जस्टिस जो सबसे ज़्यादा है वो अल्लाह ही के पास है. अल्लाह से ज़्यादा कोई भी जस्टिस करने वाला नहीं है. ठीक है, एंड ही वुड बी द जज ऑन द डे ऑफ जजमेंट. वी हैव टू बिलीव इन दैट. ओनली व्हेन वी बिलीव इन द डे ऑफ जजमेंट, देन ओनली वी कैन डू द गुड डीड्स. अगर मुझे अल्लाह का फियर नहीं है, इस बात का कॉन्शियसनेस नहीं है कि मुझे डे ऑफ जजमेंट में अल्लाह के सामने खड़े होकर अल्लाह को अपने डीड्स का हिसाब देना है, तो मैं कभी भी गुड डीड नहीं करूँगी. क्यों? क्योंकि मेरे अंदर ये फियर ही नहीं है, ये तकवा नहीं है, ये एहसास और कॉन्शियसनेस नहीं है कि day of judgment would come. So if I have that consciousness कि I would be held accountable on the day of judgment, अगर मेरे अंदर ये consciousness आ गया, only then I'll be doing good deeds. And when I do good deeds, like the examples which have been given over here in this book, so at that point of time, when I die, Allah subhanahu wa ta'ala will give me endless rewards, because he is the judge on the day of judgment. So this is a very simple surah. I hope you all have memorized it. और इसके अंदर जो है अल्लाह ताला is talking about fig, olives, the mountain, Makkah, and then Allah praises his creation, which is humans. ठीक है, and then Allah talks about the people who do bad deeds, and there are people who do good deeds, and those who do good deeds and believe in the day of judgment, they will be the one who will be rewarded with the best of blessings on the day of judgment, because Allah is the judge. Okay, so I hope you have understood this surah. If there's any doubt, you can ask me. Please try to memorize this surah and try to have a good understanding of it. Jazakumullahu khairan kaseera. May Allah help us all.